हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हमके माई जी की जाई हो। जाई जाई क्या रे? तब का कहे? माई की जय हो। हाँ माई की जय हो। काहे जय बोला था? का करी माई? काहे बोलता है जय? एक हमारा जय बोलत है कि बहुत नीक काम भवा। आए भैया भौजी के लिए लक्ष्मी घरे आए गए, ढेर चीज हो गया। अब का चाहिए? तू कहाँ रहता है? तुझे कुछ पता नहीं है। काहे? अरे जो मैं चाहती थी इतने दिनों से वो कभी हो नहीं सका, लेकिन आज मेरा विनोद बेटा पल भर में करके दिखा दिया रे। का भवा? तुझे नहीं पता है ना? अरे वो जो घर में मेरी बहू आई है, रंडी हर जाई बेस्या हरामजादी सिलवा, हाँ। वो अपने कमरे में मेरे प्रमोद बेटे को बुलवाई और दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे। वो तो मौके पर मेरा विनोद बेटा पहुंच गया, उन दोनों को एक कमरे में देख लिया, दोनों को मार कर घर से भगा दिया। ये बात है। हाँ, लेकिन ये सारी बात मैं जगत सिंह को बताना चाहती हूँ। वो तो घर पे थे लेकिन उनका भी कहीं पता नहीं चल रहा है वो कहाँ पर हैं। अरे भैया हमारे वाला तो कह रहे हैं आवे मेरे कह रहे हैं कि घबरा ना बेटा, आवत है चाचा कहे ना हमसे। हाँ आवे मेरे चाचा तो महीने में कह रहे हैं ना, फोन में बात भाई रही चाचा से। ठीक है, कहो कमला रानी, क्या हाल है? मेरा तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक खुशखबरी बता देना चाहती हूँ। कौन सी खुशखबरी है? जो काम मैं इतने दिनों से नहीं कर पाई वो काम मेरा विनोद बेटा पल भर में करके दिखा दिया। अरे कमला, तुम्हारा विनोद बेटा कौन सा पहाड़ ढकेल दिया है जो बड़ा सा काम कर दिया? जानना चाहते हो तुम? हाँ बोलो, क्या बात है? घर में जो मेरी बहू आई है वो हरामजादी प्रमोदवा को अपने कमरे में बुलाकर प्यार भरी बातें कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा विनोद बेटा वक्त पर पहुंच गया और दोनों को एक कमरे में देखकर प्रमोदवा को मार कर घर से निकाल दिया और उस रंडी को भी मार कर घर से भगा दिया। ऐसी बात? यही बात बताने के लिए तुम इतना खुश हो? अब वो हरामखोर प्रमोदवा दोबारा लौट कर मेरे घर कभी नहीं आएगा। अरे कमला रानी, तुम कैसे जानती हो कि वो प्रमोदवा घर वापस लौट के नहीं आए? हाँ नहीं आएगा। तुम्हारे धन दौलत में, तुम्हारी जायदाद में, बैंक बैलेंस में उसका आधा हिस्सा है, इसलिए वो कहीं नहीं जाएगा, वापस घर जरूर आएगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनो, वो कहीं जाएगा नहीं, आज रात वही टिबिल वाली मशीन पर सो जाएगा। सुबह होते ही, तब का हो सो जाए तो? सुबह होते ही कमला रानी गांव के मुखिया को बुला करके पंचायत करेगा। अरे बात है। पंचायत करने के बाद अपने हिस्से के लिए तुम्हारे ऊपर दावा करेगा, तुमको उसको आधा हिस्सा देना होगा। तब कौन गलत बात है? तब कौन गलत है? जगत सिंह, फिर क्या होगा? मेरी राय मानो। बतावा चाचा। मेरी राय मानो। हाँ? अगर आज शाम की वक्त वो टिबुल वाली मशीन पे सोता रहे, उठा लो अपने हाथों में कटार और जाके उसका गर्दन अलग कर दो। ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी। ठीक है जगत सिंह, लेकिन अगर कोई देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। कमला रानी, इसकी मुझे तो जेल हो जाएगी। इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। जो होगा एक जगत सिंह देख लेगा। तुम एक हफ्ते के लिए सिर्फ अपने नैहर चले जाना बस, बाकी काम जगत सिंह संभाल ले। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि प्रमोदवा को मारने के बाद मैं एक हफ्ते के लिए अपने मैके चली जाऊं, यहाँ का सारा काम तुम संभाल लोगे? हाँ। ठीक है मेरे राजा, मैं तुम्हारे इन्हीं अदाओं पे तो मरती हूँ। हाय हाय हाय, क्या बात है? क्या कहना चाहती हो? हाँ यार चाचा, मेहरा यहाँ कहा यार? हरामखोर, हमारे दोनों
के बीच में, प्रेम के बीच में मत बोला कर। तो का हम चूतिया है, हम नान के लड़किया है। नजर के सामने, नजर के सामने जब तुम्हें देखती हूँ न जाने मुझे क्या हो जाता है। अच्छा, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास, कोई रहता है। अच्छा, अगर कोई रहता है तो कोई रहता है, ओहो तुम नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, ये बात है। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा रहती हूँ मैं तो भरी महफिल में। हो न जाओ कहीं दूरी तुमसे जुदा, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने। जगत सिंह, क्या बात है? तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। अगर हराम खोर प्रमोदवा मेरे ही हाथों मरना चाहता है तो मैं उसका ये भी अरमान पूरा कर दूंगी। ठीक है कमला रानी, तुम चलो चलो, मैं भी चलता हूँ अपने घर को। ठीक है, जाओ। चाचा बाय बाय। अब का ही याद था सारे, अबे सब सत्य कहते हैं। का ही याद था तू। सबका अंदाज अलग है, मगर मेरा अंदाज कुछ और अलग है। यह तो काम सारे बहुत ही खराब। सब शराब कैसे पीते हैं, मगर मैं शराब कैसे पीता हूँ? मतलब मुझे कि अरे सब तो मिला के पीते हैं, मेरा अंदाज अलग है। का पिए थे? कि अरे सब तो मिला के पीते हैं, पानी शराब के सब तो। क्या बात? सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, अरे हम तो मिला के पीते हैं। क्या? अरे हम तो मिला के पीते हैं जवानी शराब में। टाइम हो गया है, चलता हूं, फिर मिलूंगा इसी गंगा चैनल पर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं क्या करूं मालिक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करूं तो क्या करूं कि जिसे अपना भाई नहीं अपना बेटा समझता था वही मुझसे खफा है, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। मैं करूं तो क्या करूं परमात्मा, और वो मेरी बहू नहीं, वो तो मेरी बेटी सरीके है।
गंगा की तरह पवित्र फिर भी कलंकित बनाया गया। चल रहा हूं, इसी जगह आराम कर लेता हूं, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तेरा इशारा है मालिक, तेरा इशारा है परमात्मा कि देखो किस्मत का मेरे फेरा, कि देखो किस्मत का मेरे फेरा, कि हाय राम उजड़ा है मेरा बसेरा, कि हाय राम। लाई सब बाग की कालियां, छूट गए अब तो बाबुल की गालियां, कोई नहीं अब है मेरा, कोई नहीं है अब मेरा, कि हाय राम उजड़ा है मेरा बसेरा, कि हाय राम। तेरा इशारा है मालिक। ये हरामजादा कहीं गया नहीं। जगत सिंह वाकई में सच बता रहे थे कि वो कहीं जाएगा नहीं, तुम्हारे टिबल वाले कमरे पर आएगा, रात भर सोएगा और सुबह उठने के बाद इस जमीन जायदाद में आधा हिस्सा बंटवाएगा। मौका बहुत अच्छा है। ये हरामजादा सो रहा है, मैं इसकी गर्दन पर खंजर चला देती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। की थी जो दिल में अरमान, की थी जो दिल में अरमान, वो पूरा निभाऊंगी। आज अपना बदला इस हराम खोर के खून से चुकाऊंगी। हरामखोर कमीने, तू मेरे रास्ते का कांटा बना था। आज से मेरे रास्ते का कांटा साफ हो गया। यहां से जितना जल्दी हो सके मैं निकल लूं। मैंने क्या कर दिया? मैं अपने जो भैया मुझे बेटे तरीके से मानते थे, लेकिन मैं जज्बात में आ करके अपने ही हाथों से मार के घर से बाहर कर दिया। ये लोग मुझे ताने दे रहे हैं कि विनोद, अरे तेरा भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता रे, तेरा भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे के कहने पर तू अपने भाई को भगा दिया।
ये ताने सुनते सुनते मैं ऊब चुका हूँ। मैं अपने भैया को खोजने जा रहा हूँ। मेरे बड़े भैया जहाँ मिलेंगे उनसे गलती मानूंगा, उसके बाद अपने बड़े भैया को वापस घर ले आऊंगा। चलता हूँ मालिक, तेरा ही सहारा है। भैया भैया, ये तूने क्या क्या कर लिया भैया? मैं अब कभी ऐसा नहीं सोचा था, कितने कहने से तुम अपने आत्महत्या कर लोगे भैया। अरे भैया, जाते जाते एक बार अपने विनोद से मिल लिया होता भैया। अपनी गलतियां मान कर कम से कम आपसे क्षमा तो मांग लेता भैया। नहीं भैया, अगर आप मुझे छोड़ के चले गए हैं तो विनोद भी जिंदा नहीं रहेगा भैया। आज एक लाश नहीं बल्कि दो लाश उठेंगे इस गांव से। भैया देख तेरा भाई विनोद भी तेरे पास आ रहा है भैया। अब अगर तू मेरे कारण अपना जीवन खत्म कर दिया तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है भैया। देख भैया, देख तेरा विनोद तेरे पास आ रहा है। अब नहीं भैया। अपने भाई का खून करके सोच रहा है मैं भाग जाऊंगा। अरे चाचा, ये क्या कह रहे हैं? अरे मैंने अपने भैया का खून नहीं किया हूँ चाचा। तूने प्रमोद का खून किया है। नहीं, धन दौलत तलाश में तो अपने भाई का खून कर दिया। तू सोचता था कि खून करके मैं यहां से निकल लूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। विनोद, तेरी चाल में समझ गया। अरे हाँ हरचांद, क्या कहा बाबू साहब? इंस्पेक्टर पास फोन लगाओ, फोन लगाओ। अगर मुमकिन है चाचा, अपने भाई का खून किया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। सही है चाचा, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे विनोद, जिसे तुम बेटा मानते हो, उस विनोद पर तुम शक कर रहे हो। मैं अपने भाई का खून नहीं किया चाचा, मैं नहीं। खून, इस सच और झूठ ये अदालत में फैसला होगा। और क्या? मैं ना कोई कमिश्नर हूं न जज हूं। इसका फैसला अदालत करेगी, क्योंकि मैं सबूत दे सकता हूं। तेरे हाथों में तलवार, बाप रे बाप, यही सबूत है। तूने खून अपने भाई का खुद किया है। हरिचंद, देर मत करो। तो क्या करी बताओ क्या? फोन लगाओ दरोगा के पास। मतलब दरोगा जी का लगे नंबर लगा जाए साहब। लगाओ। 000 4 0 के बाद 91 92 82। हेलो हेलो, अरे साहब अरे जगतपुर से बोलते हैं साहब। आप दरोगा जी बोल रहे हैं? हाँ साहब, आप जल्दी आए, यहाँ पर एक कत्ल हो गई है। और साहब जल्दी आए, लाश पड़ी हुई है और साथ साथ मुलजिम भी है, पकड़ा गया साहब। अरे हम जमींदार के पीए बोल रहे हैं। हाँ साहब आइए। अरे
कहा इंस्पेक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जगत सिंह तुम ही हो? हाँ, मेरा नाम जगत सिंह है। तुम्ही ने फोन थाने पर किया था? हाँ, मेरा चौकीदार किया था। तुम्हारा चौकीदार किया था। वो पहले लाश दिखाओ, वो लाश किधर है जो तुम फोन में बताए थे? और खून करने वाला कौन है? इंस्पेक्टर साहब, लाश भी मिलेगी आपको और मुलजिम भी मिलेगा। हरिचंद, क्या कहा साहब? ले जाके मुलजिम को दिखाओ। इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं, क्योंकि मैं जानता था कि मुलजिम भाग जाएगा, इसलिए मैं बंधक बना करके उसको कमरे में बंद करवा दिया हूं। जाओ दिखा दो साहब को। चलो। इसे तो बहुत बेरहमी से मारा गया है। यही हथियार है साहब? यही खंजर है। ठीक है चौकीदार। जी सर। गिरफ्तार करो इस मुलजिम को। जी सर। साहब, मैं झूठ नहीं बोलता साहब। मैं अपने भैया को खून नहीं किया साहब। तुम अपने भाई का कत्ल नहीं किए हो? नहीं साहब। तो तुम्हें इस बात की जानकारी है कि खूनी कौन है? ये भी मैं नहीं बता सकता साहब, क्योंकि मुझे यहाँ पहुँचने से पहले मेरे भैया का खून हो चुका था। लेकिन जगत सिंह का कहना है कि खूनी तुम ही हो और तुम्हें वो रंगे हाथ पकड़े हुए हैं। साहब ये ठीक कह रहे, ये सही कह रहे हैं कि जब मैं पहुंचा तो मेरे भाई का खून हो चुका था। खंजर पास में रखा था, खंजर मैं उठाकर बल्कि अपनी जान देने जा रहा था साहब। कानून ये जवाबी सवाल के बल पे तुम्हें रिहाई नहीं मिलेगी। कानून सबूत मांगता है। इसलिए चौकीदार। जी सर। लाओ, हमें लाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। और रिपोर्ट लेकर हमारे पास बहुत जल्द आओ। जी सर। जगत सिंह, मैं इसे लेकर थाने पर चला आऊं। ठीक है जाइए। और अगर तुम्हारी मुझे आवश्यकता लगी, पूछताछ की जरूरत पड़ी, तो तुम्हें थाने पर आना होगा। ठीक है मैं आ जाऊँ। चौकीदार, क्या बात है? तुम जानते हो इलाका मेरा है, इस रियासत का मालिक मैं हूं। जान रहा हूं। मेरे इशारों पर सारा काम होता है। तुम्हारे बड़े साहब का जो काम था मुलजिम लेके गए, और तुम्हारा जो काम है तुम अपना काम करो। तुम्हारा खर्चा तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इस लाश को ही रहने दो। इस लाश को जो करना है वो हम खुद करेंगे। तुम जाओ यहां से। ये बात। अगर इस बात को किसी को बताया तो ठाकुर जगत सिंह से बुरा कोई नहीं होगा। मेरे इशारों पर पूरा इलाका चलता है। मेरे इशारों पर तुम्हारे दरोगा चलते हैं। इसलिए तुम भी अगर मेरे इशारों पर काम नहीं किए तो सोच लो आगे क्या होगा। जाओ। बेटा धनीराम,
यही में तोहार भल मनसीबा 200 रुपया के नौकरी करत है, और अगर तोहका 10-20 हजार मिलत बा त लई के आराम से बेटा यहाँ से भागिन ला, और नहीं तो तू पे लाई जाबा। ए माँ बक्सा न जाबा बचई, धनी राम तुरंत ही भाग ला बेटा। हरिचंद, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो हमारा वफादार नौकर हो। हाँ बाबू साहब, क्या करे पड़े? इस लाश को किसी ले जाकर के गंदे नाले में फेंक दो। मतलब ना रहे सबूत, ना हो पोस्टमार्टम, ना इनको। हमको लगता है तुम्हारी बुद्धि खुल गई है, तुम समझ गए हमारे इशारों को। तो इस लाश को ले जाकर किसी गंदे नाले में डाल दो। सही है। इसी में हमारी तुम्हारी भलाई है, वरना बड़ी लंबी पकड़ हो जाएगी। सही है। मैं चाहता हूँ कि इस लाश को ले जाकर झाड़ी के पीछे कहीं फेंक दो। घबरा न बाबू रहेगा साहब, बांस न बाजेगी बांसुरी। बांसुरी कोनो सबूत न मिले। ठीक है, मैं चलता हूँ। चला।